जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे, आपके बर्ड भी ठीक ठाक होंगे। तो एचएफ बर्ड्स में आपको वेलकम करते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की जो वीडियो है वो एक बड़ी अहम वीडियो है, क्योंकि छोटी सी वीडियो बनाऊंगा लेकिन उसमें आपको एक बताऊंगा कि आप एक पेयरिंग से किस तरह से आप सालाना या माहाना कितनी इनकम उससे हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए जो चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर न्यू आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आपको दिखाते हैं सबसे पहले वो पेयरिंग कि किस पेयरिंग से आप माहाना इनकम अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं और सालाना कितनी इनकम आप हासिल कर सकते हैं। और मैं बेसिकली जो ज़्यादातर जो मैं वीडियो बनाता हूँ मैं इसी चीज़ पर बनाता हूँ कि आप एक पेड़ से सालाना इनकम कितनी हासिल कर सकते हैं, ताकि उसको आप मंथली डिवाइड कर लें तो आपको ज़्यादा बेटर जो है कि वो हो जाएगा, उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको उसका आइडिया अच्छा हो जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आपको दिखाते हैं सबसे पहले पेयरिंग। तो लें जी, आज हम इस पेयरिंग पे बात करेंगे कि इस पेयरिंग से हम माहाना कितनी इनकम हासिल कर सकते हैं और सालाना जो है कि हमें इसमें कितना प्रॉफिट होगा एक पेयरिंग से। तो यहाँ पे जो मेरे पास जो पेयरिंग लगी हुई है कॉमन ग्रीन बैक या पर्पल चेस्ट का जो मेल है मेरे पास, और उसके साथ येलो गोल्डियन जिसको लोटिनो गोल्डियन भी कहा जाता है, रेड हेड वाइट चेस्ट में फ़ीमेल है। तो इस तरह से आपने एक पेयरिंग करनी है। आप मेल ले लें या फीमेल ले लें, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि बच्चे जो आगे इसमें से जो चिक्स निकलेंगे जो हमारे पास प्रोड्यूस होंगे वो एक ही कैटेगरी में होंगे, चाहे वो मेल या फीमेल हो, उसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो सबसे पहले चलते हैं इस पेयरिंग की तरफ के जो इस पेयरिंग के हमें कॉस्ट आएगी, कि अक्सर दोस्तों का सबसे पहला यही सवाल होगा कि इस पेयर की हमारे पास जो कॉस्ट क्या आएगी। तो जिस तरह से आपको पता है कि आजकल जो गोल्डियन के जो रेट जो चल रहे हैं, जिस तरह इसकी डिमांड है, अगर उसके मुताबिक हम चलें तो येलो गोल्डियन जो है, पहले हम बात करते हैं ग्रीन बैग की। तो ग्रीन बैग गोल्डियन का जो अच्छा क्वालिटी पेयर है, जो जिस तरह ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें मैंने थोड़ी सी जो है कि वो वर्किंग भी की है, कि ये वर्किंग में भी पेयर मेरे पास लगा हुआ है, क्योंकि गोल्डियन में जो ग्रीन बैग का जो साइज़ है मेरे पास मेल का, वो आप देख सकते हैं कि उसका बहुत ही आउटस्टैंडिंग साइज़ है। और जो उसके साथ जो फीमेल लगी है उसका साइज़ जो है कि बनिस्बत ग्रीन के थोड़ा सा जो है कि वो कम है। तो इसमें जो वर्किंग हमारे पास आएगी कि जो इसमें येलो हमारे पास जो चिक्स निकलेंगे, लोटिनो के जो पट्टे पट्टियाँ निकलेंगे हमारे पास, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग साइज़ में निकलेंगे और वो मेल की तरह उनका साइज़ होगा। तो इस तरह से जो मैंने इसमें वर्किंग भी की हुई है, तो आप भी इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन जो मेन जो हमारा जो टॉपिक है पेयरिंग पे है, आज के हमारी जो पेयरिंग है ये वाली जो हमने की हुई है, इसमें हमारे पास क्या चिक्स आएंगे और इसकी हमें सालाना कितनी इनकम हो सकती है। तो चलते हैं इस वीडियो के, आपको बताते हैं कि इसमें आपके पास जो बच्चे निकलेंगे वो किस तरह के बच्चे निकलेंगे। मैं आपको ज़ीरो से स्टार्ट करता हूं कि यहाँ पे हमारे पास जो इसमें बच्चे निकलेंगे वो कॉमन ग्रीन कलर में भी निकलेंगे, जो होंगे बिल्कुल रेड हेड, क्योंकि इसमें मेल फीमेल मेरे पास जो पेयरिंग हमने की है इसमें रेड हेड है। और जो बच्चे इसमें निकलेंगे वो वाइट चेस्ट और पर्पल चेस्ट दोनों में निकलेंगे, क्योंकि जो फीमेल है इसकी जो चेस्ट है वो वाइट है और जो मेल है उसकी चेस्ट जो है कि वो पर्पल है। तो इसमें जो हमारे पास बच्चे निकलेंगे कॉमन ग्रीन बैक में, वो वाइट चेस्ट और पर्पल चेस्ट दोनों में निकलेंगे, लेकिन उनका जो हेड कलर होगा वो बिल्कुल रेड ही होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो उससे थोड़ा सा ऊपर हमारे पास जो इसमें वैरायटी निकलेगी वो निकलेगी हमारे पास पेस्टल, जो कॉमन पेस्टल या येलो सिंगल फैक्टर भी उसको कहा जाता है। जो बेसिकली होता तो वो येलो सिंगल फैक्टर ही है, लेकिन उसको पेस्टल भी कहते हैं, कुछ डाइल्यूट भी कहते हैं। वो भी इसमें से हमारे पास निकलेंगे जो मेल निकलेंगे, और जो फीमेल इसमें निकलेंगी वो टोटल कॉमन ग्रीन होगी, और जो मेल इसमें जो है कि वो सादा ग्रीन बैक भी निकलेंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास जो मेल निकलेंगे वो पेस्टल में निकलेंगे, जो डाइल्यूट होंगे, सिंगल फैक्टर येलो होंगे वो। सेकंड नंबर पे इस पेयरिंग में हमारे पास ये वाले बच्चे निकलेंगे, और तीसरे नंबर पे जो हमारे पास इसमें बच्चे निकलेंगे वो बहुत ही जो समझ लें कि जो हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वो निकलेंगे हमारे पास येलो लोटिनो। जो लोटिनो गोल्डियन के बच्चे इसमें हमारे पास निकलेंगे, उसमें वाइट चेस्ट और पर्पल चेस्ट दोनों ही निकलेंगे, मेल निकलेंगे। और जो यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ
कि अगर आपने फ़ीमेल येलो लुटिनो लगाई हुई है और मेल हमारा कॉमन गोल्डियन का लगा हुआ है ग्रीन बैक का, तो इसमें जो हमारे पास मेल निकलेंगे वो येलो कलर में होंगे। ठीक हो गया। आप यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लें कि जो इस पेयरिंग में हमारे पास जो येलो कलर के बच्चे, पट्ठियाँ पट्ठे जो भी बच्चे निकलेंगे, चिक्स निकलेंगे, वो मेल होंगे। अगर आपने लुटिनो येलो गोल्डियन का मेल ग्रीन बैक कॉमन फीमेल के साथ लगाया होगा तो उसमें जो येलो लुटिनो की जो बच्चे निकलेंगे वो फीमेल, टोटली फीमेल होंगी। तो यहाँ पे आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि इसमें से बच्चे जो कॉमन गोल्डियन के जो निकलेंगे, सॉरी लुटिनो गोल्डियन येलो गोल्डियन के निकलेंगे वो मेल होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फीमेल जो है कि वो येलो गोल्डियन की लगाई हुई है। तो ये तो सिंपल मैंने आपको बता दिया है कि ये बड़ी एक बहुत बड़ी टिप है जो मैंने आपको बड़ी सिंपल तरीके से बता दी है कि एक पेयरिंग में से आपके पास क्या इसमें से जो ब्रीड आएगी वो कौन कौन सी आएगी। तो इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखा ही देता हूँ। मेरे पास इस पेयरिंग के जो बच्चे निकले हुए हैं, मेरे पास इस पेयरिंग में से जो बच्चे निकले हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जो मैंने आपको रिजल्ट बताया सेम इसी तरह मेरे पास निकला हुआ है। अभी चिक्स थोड़े छोटे हैं लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ, जो पेयरिंग मैंने की है, इसमें जो मेरे पास रिजल्ट आया, मेरा काम है कि मैं आपको दिखाऊं ताकि इस चीज़ को आप देख के आप भी अपनी पेयरिंग करें और उससे आप अच्छा खासा जो है कि वो फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि आगे आपको भी पता है कि जिस तरह से गोल्डियन की डिमांड बहुत ज़्यादा होती जा रही है, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन जो है कि वो हर बंदा नहीं ले सकता, वो सिर्फ जो फैंसियर हैं, जो ब्रीडर हैं, वो ही इससे फ़ायदा अभी ले रहे हैं। जो न्यू आने वाले दोस्त हैं वो इसमें काफ़ी नुकसान भी उठा रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ हद तक समझ नहीं लगती। उसमें उनकी कुछ गलती मेडिकेशन की भी हो जाती है, कुछ वेंटिलेशन की भी हो जाती है, कुछ उनको प्राइवेसी की भी हो जाती है। वो 100 वजूहत हैं कि वो जिस वजह से वो उनसे अच्छी ब्रीड इन गोल्डियन से नहीं ले सकते। तो खैर जो मेरे पास जो ब्रीड इसकी आई है, जो मेरे पास इसकी प्रोडक्शन आई है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ ताकि आपको उसका प्रूफ मिल सके, आपको उसका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर जो है वो मिल सके, आप भी इसी तरह से वर्किंग करें। मैं आपको दिखाता हूँ। तो लें जी जनाब, सबसे पहले अगर मैं आपको इसका चिक पकड़ के दिखा दूं तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा। मैं आपको इसका बच्चा जो है ना वो पकड़ के ही दिखाता हूँ। आ जाओ भाई, आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये देखें जी, माशाल्लाह। ओहो, वो उल्टा हो गया। चलें जी, यहाँ पे आ गया है जी हमारा सबसे पहले, माशाल्लाह। ये देखें जी, ये हमारे पास इसी पेयरिंग में से बच्चा निकला है और ये निकला है जनाब येलो कलर में। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये सारा इसका येलो है और पर जो है इसका ये फीदर, जो फ्लाइंग फीदर है, ये वाइट है। और ये ऐसा ऐसा जो है ना, ये बिल्कुल ये अभी वाइट हो जाएगा और जब ये अपना पहला फर्स्ट मोल्ट क्लियर करेगा तो ये टोटली येलो हो जाएगा। ये देखें ना, इस तरह से यहाँ पे अब आपको हो जाएगा क्लियर। तो ये देखें जी, ये इस पेयरिंग का माशाल्लाह से फर्स्ट चिक्स जो निकले थे उनमें ये फर्स्ट बच्चा है। और इसको मैंने येलो कलर की जो रिंग है वो पाँव में डाल दी है, क्योंकि मुझे भी आइडिया है, मुझे भी कंफर्म हो जाएगा कि ये येलो गोल्डियन का ही बच्चा है। और मेरे पास ये येलो गोल्डियन का बच्चा, मुझे पता है कि येलो गोल्डियन का ही निकला है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है कि इसको लाजमी करना पड़ता है, उसके जो रिंग है वो मुझे डालने पड़ते हैं, ताकि अगर कल को ये सेल भी करने हैं तो ख़रीदार को इस चीज़ का मसला ना हो, जो मेरे पास बर्ड परचेज़ करने आए उसको इस चीज़ का इशू ना हो। अब ये देखें जी, माशाल्लाह से ये सेकंड वाला है, इसके पाँव में भी मैंने येलो कलर की रिंग डाल दी है, ये देखें। और ये जो बच्चा निकला है ये कॉमन ग्रीन बच्चा है, ये कॉमन ग्रीन कलर में निकला है। और इसमें हो सकता है मे भी कि ये पेस्टल शेड को इसमें जो आ जाए, जिसको सिंगल फैक्टर भी कहा जाता है, हो सकता है कि ये वो बन सके, लेकिन अभी इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये मुझे जो है कि ये कॉमन ग्रीन ही लग रहा है, क्योंकि इसमें जो डॉट हैं इसमें येलो की जो बहुत बड़ी पहचान है वो येलो कलर में इसके जो डॉट होते हैं साइड पे, ये 3 डॉट हैं जो बच्चे के, वो येलो कलर में होता है। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि छोटे बच्चे में ही कि ये येलो है या ग्रीन है। तो ये बच्चा जो है कि मुझे ग्रीन ही लग रहा है। तो खैर, अब ये मेल फीमेल का इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको पहले दिखाया है, जो येलो डबल फैक्टर में जो इसमें बच्चा निकला है वो बिल्कुल येलो ही कलर में होगा, वो मेल बनेगा इंशाल्लाह। अब इसी पेयर का एक बच्चा यहाँ पे भी निकला है,
अब ये मैं आपको उतार के दिखाता हूँ। इसमें जो हमारे पास येलो का बच्चा निकला हुआ है माशाल्लाह से, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ये बच्चा जो है ये किस कैटेगरी का बच्चा है और कौन सी इसमें जो कि हम म्यूटेशन कहते हैं जिसको वो बनेगी। तो लें जी, माशाल्लाह से ये बच्चा है जी। अब ये वाला जो बच्चा है ये उससे लाइट कलर में है, जो मैंने इससे पहले आपको बच्चा दिखाया है इसका गोल्डियन का, ये उससे लाइट है। और इसका ये जो ऊपर वाला कलर है ना, इसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। अब ये बच्चा जो है कि ये इंशाल्लाह ताला 100% उम्मीद है कि ये डाइल्यूट बनेगा, सिंगल फैक्टर येलो। अब एक पेयर के मैंने इसमें से बच्चे जो निकले थे वो 3 अंडे मैंने फोस्टर किए थे। अब ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पेड़ के मैंने 3 अंडे फोस्टर किए थे अपने दूसरे पेड़ के नीचे, फिर वहाँ से मैंने उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर दिए थे। इसमें जो छोटा बच्चा ये वाला था ये मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। यहाँ पे भी मैंने ये लिखा हुआ है वन जो एक अंडा जो है कि वो रेड आइज में है, और पेड़ नंबर 1 के 3 अंडे थे जो मैंने फोस्टर किए थे, उसमें एक जो है कि 1 फर्टाइल हुआ था और उसके 2 बच्चे मेरे पास निकल आए थे अल्हम्दुलिल्लाह से। अब इसके नीचे भी 3 बच्चे हैं, ये देखें मैं आपको क्लियर दिखा दूँ, ये देखें इसके नीचे भी 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक बच्चा जो है वो येलो गोल्डियन का है और 2 बच्चे जो हैं वो कॉमन गोल्डियन के हैं, मेरे फर्स्ट नंबर पेयर के हैं जो ग्रीन बैग के हैं। चलो भाई सीधा हो जा, वो उल्टा हो गया, उससे सीधा नहीं अभी हुआ जा रहा, वो फंस गया। चले अब हो गया खैर। तो इसमें ये देखें ना, इसके साथ जो बैठे हुए हैं ये कॉमन गोल्डियन के बच्चे हैं ग्रीन बैग में। अब इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ ही रहा होगा कि इन दोनों में बहुत फ़र्क है। ये देखें यहाँ पे मैं आपको क्लियर करके दिखा दूँ। अब इन दोनों में जो इनको जो फीदर निकल रहे हैं, फ्लाइंग फीदर निकल रहे हैं, उन दोनों में डिफरेंस है। अब इसके जो है कि वो बहुत डार्क हैं, इसमें थोड़े से लाइट हैं। अब वीडियो में शायद आपको उसका बिल्कुल आइडिया इतना ज़्यादा ना हो रहा हो, लेकिन मुझे बिल्कुल कंफर्म नज़र आ रहा है कि इसमें लाइट फीदर निकल रहे हैं, इसके जो फीदर फ्लाइंग फीदर हैं वो बड़े डार्क हैं। तो इससे मुझे ये कंफर्म है कि ये बच्चा डाइल्यूट निकलेगा, सिंगल फैक्टर येलो। अब जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि येलो गोल्डियन में भी 2 तरह की म्यूटेशन पाई जाती हैं, सिंगल फैक्टर और डबल फैक्टर। और सिंगल फैक्टर डबल फैक्टर में जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है जो उसमें डिफरेंस है वो यही होता है कि जो सिंगल फैक्टर येलो गोल्डियन होगा वो ग्रीन कलर में होगा, लेकिन उसके हेड का कलर भी लाइट हो जाएगा। उसका जो रिंग होता है, जो ब्लैक कलर में रिंग होता है, जो रेड हेड होता है जिसका, उसके साथ ब्लैक कलर में रिंग होता है, वो भी लाइट हो जाएगा, डाइल्यूट कलर में हो जाएगा, वो सिल्वर टाइप हो जाएगा, ग्रे टाइप हो जाएगा। वो होता है येलो सिंगल फैक्टर, वो देखने में वो लाइट ग्रीन कलर नज़र आएगा, वो सिंगल फैक्टर येलो होता है। अब डबल फैक्टर येलो जो था वो बिल्कुल येलो कलर आपको नज़र आ रहा होता है, वो DF डबल फैक्टर येलो होता है। अच्छा, अब इसमें आगे ब्रीड में चलाने में भी इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, क्योंकि अब जो सिंगल फैक्टर येलो होगा उसको अगर आप दोबारा ग्रीन के साथ लगाएंगे, उसमें 75% जो बच्चे निकलेंगे वो टोटली ग्रीन निकलेंगे, और 25% जो बच्चे होंगे उसमें वो पेस्टल कलर में ही निकलेंगे। येलो, बिल्कुल येलो कलर बाय चांस है 12% आप लगा सकते हैं कि हो सकता है कि निकल आए जो टोटली DF येलो है। तो इस तरह से उसकी आगे भी चलती है म्यूटेशन। अगर आप उसको येलो सिंगल फैक्टर को किसी भी डबल फैक्टर येलो के साथ लगाएंगे उसमें 100% बच्चे आपके पास येलो ही निकलेंगे। तो इस तरह से म्यूटेशन भी आगे चलती है। तो मैंने इसी तरह की वर्किंग की हुई है कि उसका एक तो साइज़ के लिए वर्किंग की है, दूसरा उसकी ब्रीड को बढ़ाने के लिए भी मैंने वर्किंग की है, क्योंकि ग्रीन के साथ जब येलो लगेगा उसमें से जो हमारे पास चिक निकलेंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे, उसमें जो ब्लड लाइन होगी उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, उसकी इम्यूनी सिस्टम होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कि वो कुछ उसमें चीज़ें जो चलती हैं जो हमने काउंट करनी होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमने काउंट करने होते हैं। किसी जो कोई बर्ड ऐसा होता है उसकी टेल ज़रा लंबी होती है, हमें लंबी टेल चाहिए होती है, तो उसके साथ हमने उसको फिर क्रॉस करवाना होता है। अगर किसी बर्ड की बीक जो उसकी चोंच है वो ज़रा चौड़े साइज़ में होती है, मोटे साइज़ में होती है, हमें वो चाहिए होती है, फिर हमने आगे उसको उसके साथ ब्रीड करवाना होता है। तो इस तरह से वर्किंग जो है कि वो चलती रहती है, वर्किंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। आप जितना मर्ज़ी उसको कर लें, आप जितनी मर्ज़ी उससे प्रोडक्शन ले लें, लेकिन आपके पास वर्किंग कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो वर्किंग पे काम जो है कि वो बंदे का लाइफ टाइम चलता रहता है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े फैंसियर हैं, जिस तरह से गोरे हैं यूरोप कंट्री में जो गोल्डियन को ब्रीड करवा रहे हैं, वो भी इसी तरह से वर्किंग ही करवा रहे हैं। कॉमन से कॉमन उसको वो पेयरिंग बहुत कम करते हैं। तो अब आ जाते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है अर्निंग का। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ जो है कि मैं मान के चलता हूँ कि एक पेयर गोल्डियन का हमें एक साल में कम अज़ कम भी 40 बच्चे दे देता है।
मतलब एक महीने में 4 बच्चे ऑन एन एवरेज हमारे पास आते हैं। और 10 महीने जो हम इनकी ब्रीड ले लेते हैं, और 10 महीने की ब्रीड का मकसद जो है कि वो मतलब ये होता है कि एक महीने में 4 बच्चे, 10 महीने में 40 बच्चे। अच्छा, अब येलो टू ग्रीन आप लगा लेते हैं, उसमें आपके पास रिजल्ट क्या आएगा? जिस तरह मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया है कि इसमें गोल्डियन के हमारे पास येलो की पेयरिंग की थी, 3 बच्चे निकले थे, एक ग्रीन निकला है, एक पेस्टल में निकला है, और एक डबल फैक्ट्री येलो निकला है। अच्छा, अब अगर आपके पास 4 बच्चे निकलते हैं, आप उसमें मान के चलें कि 2 बच्चे ग्रीन निकलेंगे, एक बच्चा पेस्टल और एक बच्चा येलो निकल आएगा। उसके हिसाब से आपके पास 40 बच्चे टोटली आपके पास साल में आ रहे हैं, और एक साल में 40 बच्चों में से आपके पास बनते हैं 10 बच्चे येलो के डबल फैक्टर के, 10 बच्चे सिंगल फैक्टर के, और 20 बच्चे कॉमन के। और एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक और कंफर्म करता चलूँ कि येलो का कोई स्प्लिट नहीं होता। एक चीज़ आप अपने जहन में जो कि बिठा लें बड़ी अच्छी तरह से। कुछ लोग वो धोखा करके, गलत बयानी करके अपने बर्ड सेल करते हैं, तो उनसे भी बराए मेहरबानी यही गुजारिश है कि वो भी इस तरह से सेल ना किया करें, क्योंकि देखें येलो और ग्रीन वो एक ही कैटेगरी है। अब हम ब्रीड करवाते हैं, हमें पता है कि येलो और ग्रीन सेम कैटेगरी है, उसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि जो वाइल्ड कलर है वो ग्रीन है, और जो ग्रीन कलर जब थोड़ा सा वॉश होता है तो वो येलो कलर आ जाता है। लेकिन येलो का आगे ग्रीन में कोई स्प्लिट नहीं होता कि ग्रीन और येलो की पेयरिंग में आपके पास ग्रीन बच्चा निकलता है तो वो येलो का स्प्लिट हरगिज़ नहीं होगा। हाँ, अगर आपका येलो बर्ड रेड आइज़ है तो वो इनो स्प्लिट हो सकता है कि आपका बर्ड जो बच्चा आपके पास निकलेगा वो स्प्लिट इनो होगा, वो लुटीनो स्प्लिट नहीं होगा, वो इनो स्प्लिट होगा। आप ये भी एक बात जो है ना कि वो जेहन में आप रखें। तो अगर हम मान के चलें कि टॉपिक की तरफ आते हैं कि 20 बच्चे हमारे पास कॉमन ग्रीन के निकलते हैं, तो उनकी जो ऑन एन एवरेज जो आजकल जो पेयर की प्राइस चल रही है, रेडी टू ब्रीड पेयर जो हमारे पास कॉमन ग्रीन का सेल हो रहा है वो 14,000 रुपये तक का सेल हो रहा है इस साल में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से दोस्त इसी रेट में सेल भी कर रहे हैं, क्योंकि गोल्डियन का रेट कभी भी डाउन नहीं जा सकता, अप जाएगा जब भी जाएगा। तो सीज़न में आपको भी पता है कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से कुछ जो दोस्त हैं कि वो 15 से 16,000 रुपये में भी सेल करते हैं। और अगर आपके पास बर्ड बहुत लेवल क्वालिटी का है, तो अगर मैं देसी अल्फाज में अगर मैं बात करूँ कि बहुत टॉप क्लास का बर्ड है, आपके पास ग्रीन कलर का टॉप क्लास का बर्ड है, बड़े अच्छे जंबो साइज़ में निकला हुआ है, तो वो आपका एक पीस 15,000 रुपये का भी सेल होगा। ये भी मैं आपको कंफर्म बता दूं, आपने उसके पाँव में रिंग डाला हो, उसकी आपके पास पेडिग्री पूरी पड़ी हो, वो बर्ड आपका 15,000 रुपये में भी सेल होगा एक पीस। तो अगर उसके बाद आपके पास निकले हुए हैं 20 कॉमन ग्रीन बैग के चिक्स, जिनका प्राइस अगर आप 15,000 रुपये पेयर का भी मान के चलें, तो आपके पास 10 पेयर जो है कि वो कॉमन ग्रीन के निकलेंगे। अब 10 पेयर का जो मतलब है कि वो आपके बनते हैं 1.5 लाख रुपए। एक साल में 1.5 लाख रुपए कॉमन ग्रीन के आपके पास बनते हैं। अब उसके बाद आ जाता है पेस्टल। पेस्टल कलर येलो ही है, मैंने आपको जिस तरह से पहले बताया कि वो येलो कलर ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप हो जाता है। लेकिन उसकी जो प्राइस होती है वो ग्रीन नहीं होती, उसकी प्राइस येलो बर्ड की ही होती है। जो लुटीनो हमारे पास बर्ड है उस पीस की प्राइस भी लुटीनो की ही होती है। और जो लुटीनो की प्राइस आजकल आपको भी पता चल रही है कि 25,000 रुपये तक भी पेयर सेल हो रहा है, जो अच्छे क्वालिटी में है। तो अगर आपके पास वो पेस्टल कलर में बड़े अच्छे क्वालिटी साइज बर्ड भी निकल आते हैं, तो आप अगर उसको 20,000 रुपये पेयर भी लेके चलें, तो आपके पास वो भी 5 पेयर बनते हैं। तो 5 पेयर का मतलब है 1 लाख रुपया। अब 1.5 लाख रुपये पहले निकला, उसके बाद आपके पास 1 लाख रुपए के बच्चे आपके पास वो 10 पेस्टल में निकल आए हैं, सिंगल फैक्ट्री येलो में भी। अच्छा जी, अब उसके बाद जो हमारे पास 10 बच्चे निकलते हैं येलो गोल्डियन के। अब अगर हम उसको भी यही चीज़ मान के चलें कि हमारे पास वो जो पीस है कि वो हमारा जो पेयर सेल हो रहा है 20,000 रुपये का, आपके पास वो 5 पेयर निकले हैं, आपके पास वो भी लाख रुपए बन जाता है। तो इस तरह से अगर हम टोटल इसकी काउंटिंग करें तो 3.5 लाख रुपए एक पेयर के बनते हैं। तो 3.5 लाख रुपए एक पेयर के आप एक साल में एक पेयर से आप कमा सकते हैं, बड़े इजी कमा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आपको शर्त यह है कि ब्रीड इससे करवानी आती हो, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, आपको इसकी मेडिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको इसकी वैक्सीनेशन के बारे में पता होना चाहिए, आपको इसकी वेंटिलेशन के बारे में पता होना चाहिए।
आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से बर्ड ब्रीड करता है, कितनी इसको प्राइवेसी चाहिए, कितना इसको टेम्परेचर चाहिए, जो मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ कि ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए इसको, और मतलब कि नमी, जो नमी अगर अल्फाज में, सादा अल्फाज में कहूँ तो वो कितनी चाहिए। और उसके बाद आप इसकी डाइट पे कंट्रोल करें, आप इसके सॉफ्ट फूड पे कंट्रोल करें, आपके पास बड़ी अच्छी हाई क्लास की ब्रीड आएगी इंशाल्लाह ताला। आपके पास चाहे वो पेड़ 100 रुपये वाला लगाओ, चाहे वो 10 लाख रुपए वाला लगाओ, वो जितनी आप इन्वेस्ट करेंगे उसी हिसाब से आपके पास इनकम आएगी। लेकिन जो आज मैंने आपको बात बताई है बहुत ही हाई क्वालिटी की बताई है, और इस तरह की बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा। सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, लेकिन बहुत कम जो मुखलिस दोस्त, मुखलिस बंदे होते हैं जो इस तरह की आपको बातें समझा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो मैं आपकी खिदमत में इसी तरह से हाजिर हूँ, और इंशाल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है, जब तक सोशल मीडिया हमारे साथ है, हम आपके साथ रहेंगे। और मैं आपको इसी तरह की मज़ीद जो है कि वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये थी आज की वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि हम किस तरह से अगली वीडियो जाके किस टॉपिक पे बनाएं। तो आपको उसी तरह के टॉपिक पे वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।